सोचिए, अगर आपका शरीर सामान्य ना हो, लोग आपको देखकर हंसें, आपका मजाक उड़ाएं, क्या आप खुद पर विश्वास रख पाएंगे? क्या आप दुनिया को कुछ सिखा पाएंगे? ये कहानी है एक ऐसे ऋषि की जिनका शरीर 8 जगह से टेढ़ा था, लेकिन जिनकी सोच इतनी सीधी और गहरी थी कि उन्होंने बड़े बड़े विद्वानों और राजाओं को भी सच दिखा दिया। ये कहानी है अष्टावक्र की। अष्टावक्र का जन्म एक विद्वान परिवार में हुआ था। उनके पिता थे कौल ऋषि और माता थी सुजाता। कहा जाता है कि अष्टावक्र जब अपनी मां के गर्भ में थे, तभी से वे वेदों का ज्ञान सुन रहे थे। एक दिन उनके पिता वेदों का उच्चारण कर रहे थे, लेकिन उनमें उन्होंने कुछ गलतियां की थी। गर्भ में ही अष्टावक्र ने ये गलती महसूस की और उन्होंने अपने पिता को सुधार दिया। सोचिए, एक अजन्मा बालक अपने पिता की गलती सुधार रहा है, लेकिन ये बात उनके पिता को अच्छी नहीं लगी। क्रोधित होकर उन्होंने श्राप दे दिया, तू 8 स्थानों से टेढ़ा जन्म लेगा। और जब अष्टावक्र का जन्म हुआ तो उनका शरीर सच में 8 जगह से टेढ़ा था। बचपन का संघर्ष। बचपन से ही अष्टावक्र को बहुत कुछ सहना पड़ा। जहाँ दूसरे बच्चे खेलते थे, वहीं अष्टावक्र को लोग अजीब नजरों से देखते थे। उनका मजाक उड़ाया जाता था, उन्हें अलग समझा जाता था। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है, उन्होंने कभी खुद को कमजोर नहीं माना। उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं दूसरों जैसा क्यों नहीं हूँ, बल्कि उन्होंने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया। उन्होंने अपने मन और ज्ञान पर ध्यान दिया, क्योंकि वह जानते थे शरीर से नहीं, विचारों से इंसान महान बनता है। एक दिन अष्टावक्र को पता चला कि उनके पिता एक शास्त्रार्थ में हार गए हैं और उन्हें राजा जनक के दरबार में अपमानित किया गया था। तब अष्टावक्र ने निश्चय किया कि वे अपने पिता का सम्मान वापस लेकर आएंगे। वे राजा जनक के दरबार में पहुंचे। जैसे ही वे अंदर गए, दरबार में बैठे लोग उन्हें देखकर हंसने लगे, उनके टेढ़े शरीर का मजाक उड़ाने लगे। लेकिन तब अष्टावक्र ने कुछ ऐसा कहा जिसने पूरे दरबार को शांत कर दिया। उन्होंने कहा, मैं यहाँ चमड़े देखने वाले के बीच आ गया हूँ, जो केवल शरीर को देखते हैं, आत्मा को नहीं। यह सुनकर सब चुप हो गए और वहीं से शुरू हुआ एक गहरा संवाद। अष्टावक्र ने राजा जनक को जो ज्ञान दिया, वह आज भी उतना ही सत्य है। उन्होंने कहा, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। दुख इसलिए होता है क्योंकि तुम खुद को शरीर मानते हो। जिस दिन तुमने खुद को पहचान लिया, उस दिन तुम्हें कोई दुख नहीं होगा। यह बात सुनने में सरल लगती है, लेकिन इन्हें समझना ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। अष्टावक्र गीता का सार। अष्टावक्र के उपदेशों को एक ग्रंथ में संकल्प किया गया, जिसे अष्टावक्र गीता कहा जाता है। यह कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, यह सीधे सीधे हमें हमारी असली पहचान बताता है। इसमें कहा गया है, तुम शुद्ध हो, तुम स्वतंत्र हो, तुम्हें कुछ पाने की जरूरत नहीं, और तुम्हारी असली समस्या यह है कि तुम खुद को नहीं जानते। और जब तुम खुद को जान जाओगे तो सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आज के समय में हम छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते हैं। लोग क्या सोचेंगे, मैं कैसा दिखता हूँ, मेरे पास क्या नहीं है। लेकिन अष्टावक्र हमें सिखाते हैं, तुम जैसे हो वैसे ही पूर्ण हो। दूसरों की नजरों में जीना बंद करो, खुद को पहचानो। अगर आज का युवा ये समझ जाए तो उसका जीवन बदल सकता है। अष्टावक्र की कहानी हमें ये सिखाती है
कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति हमारे शरीर में नहीं, हमारे मन और आत्मा में होती है। एक ऐसा इंसान जिसका शरीर टेढ़ा था, वह पूरी दुनिया को सीधा रास्ता दिखा गया। तो अगली बार जब तुम खुद को कमज़ोर समझो तो अष्टावक्र को याद करना और खुद से कहना, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं उससे कहीं ज़्यादा हूँ। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो इसे सिर्फ सुनिए मत, इसे अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि असली बदलाव सुनने से नहीं, समझने से आता है। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।